नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। शनिवार रविवार की देर रात ये 12 बजकर 10 मिनट पर खबर अपडेट हुई है। रात्रि में, अर्धरात्रि में। और इसमें जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच अहम बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने इसको लेकर एक्स पर एक पोस्ट किया है। अपनी पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया था। अगर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फोन आया तो किस लिए आया? उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से क्यों बात की? किस मुद्दे पर बातचीत की होगी? अब खबर में बहुत सारे विषय बताए गए हैं। इनमें यह भी कहा गया है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो समझौता हुआ है, जो तीनों देशों ने हाथ मिलाया है और ये घोषणा की है कि इनमें से किसी भी एक देश पर हमला तीनों देशों के ऊपर हमला माना जाएगा। तो इस संदर्भ में अमेरिका की तरफ से भारत को आश्वस्त करने के लिए, संभवतः ये बताने के लिए कि ये जो लामबंदी है, ये ईरान से सऊदी अरब को उत्पन्न खतरे के मद्देनजर इन तीनों देशों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया है। क्या ईरान इतना बड़ा खतरा बन गया है सऊदी अरब के लिए? या पाकिस्तान इन दिनों घबराया हुआ है क्योंकि वो आतंकवादी जमातों को तो पालने पोसने से बाज आ नहीं रहा है। जो 7 मई की रात को 2025 में भारत ने उसके आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, ब्रह्मोस और दूसरी मिसाइलों के जरिए, वहां फिर से वो मदरसे, तथाकथित मदरसे या आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र फिर से खड़े किए जा रहे हैं और कर दिए गए हैं। और टारगेट किलिंग लगातार जम्मू कश्मीर में हो रही है। बड़ी वारदात की प्लानिंग की जा रही है, ये सूचनाएं लगातार आ रही हैं। और 15 अगस्त अब ज्यादा दूर है नहीं, अगले सप्ताह भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। उसको लेकर के भी दिल्ली इस समय हाई अलर्ट पर है। दिल्ली में आप कहीं से भी गुजर जाइए, सुरक्षा कर्मी आपको हर जगह, सशस्त्र सुरक्षा बल आपको तैनात मिलेंगे। तो क्या भारत की जो चिंताएं हैं इन चीजों को लेकर के, हालांकि तैयारी भी है, अमेरिका को लगता है कि कहीं अगर कोई बड़ी वारदात हो जाती है, पहलगाम जैसी, उड़ी जैसी, पुलवामा जैसी, तो इस बार भारत को रोक पाना जरा असंभव सा हो जाएगा। और भारत पहले ही कह चुका है, चेतावनी दे चुका है कि चाहे आप नॉन स्टेट एक्टर कहें उनको, आतंकवादी वारदातों को, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से आपकी मिलीभगत मानेंगे और फिर सीधे अटैक करेंगे, यानी पाकिस्तानी सेना पर अटैक किया जाएगा। तो चिंताएं भारत को लेकर के भी हैं, इसलिए इन तीनों देशों ने हाथ मिलाया है। दूसरा मसला क्या हो सकता है, वो ये है कि साहब, अमेरिका और ईरान के बीच में कभी बातचीत की खबरें आती रहती आने लगती हैं, कभी अमेरिका के द्वारा ईरान में बमबारी की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। तो तमाम तरह के घटनाक्रम इस समय चल रहे हैं।
अभी अमेरिका में एक बिल पास हुआ है, जिसमें 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। और इसमें यह भी कहा गया है कि चूंकि ये देश रूस से लगातार तेल खरीद रहे हैं और उसको फायदा पहुंचा रहे हैं, और वो लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है और युद्धक सामग्री तैयार कर रहा है, तो ये ब्लेम गेम करते हुए 5 देशों पर, भारत और चीन समेत 5 देशों पर संसद से पारित हो गया कि 100% टैरिफ आप इन देशों पर लगा दीजिए। उसको लेकर के भी जेडी वेंस की ओर से कुछ स्पष्टीकरण भारत को दिए गए होंगे। खबर में यह भी कहा जा रहा है कि जो आपका ट्रेड डील लटकी हुई है, उसको लेकर के भी जेडी वेंस का फोन कॉल आ सकता है या उसमें ये चर्चाएं हुई होंगी। अब सूत्रों के हवाले से इस खबर में यह भी कहा गया है कि भारत के प्रति ये जो 100% टैरिफ लगाने की बात है, कि भारत के प्रति अमेरिका ने नरम रवैये के संदेश भेजे हैं जेडी वेंस की तरफ से। लेकिन साहब, जो सबसे अहम बात है वो है जिसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, मेरे विचार से वो बात है जो एफसीआरए बिल लाया जा रहा है संसद में। और ये जो आने वाला सप्ताह है, यानी कल, परसों और उसके अगले दिन, तो आपका 10, 11, 12 इन 3 तारीखों में महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में आने हैं और पारित होने हैं। उसके लिए यहाँ कांग्रेस भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की यानी केंद्र सरकार की भी पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग कर चुके हैं, बल्कि मीटिंग पर मीटिंग की है उन्होंने। जो अपनी मूल पार्टियों को, टीएमसी के या उद्धव ठाकरे की पार्टी के या आम आदमी पार्टी के जो भी सांसद छोड़ करके एनडीए के साथ आए हैं, बीजेपी के साथ आए हैं, उनसे अपने घर पर बुला करके ब्रेकफास्ट पर उन्होंने लंबी चर्चा भी की है। आश्वस्त भी किया है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अब तैयारी पूरी है। ये एफसीआरए बिल पेश करने की भी, परिसीमन बिल पेश करने की भी, महिला आरक्षण का बिल पेश करने की भी। तो ऐसे में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता क्या है इस समय? एफसीआरए बिल। जब मार्को रूबियो आए थे तो उनका जहाज नई दिल्ली में लैंड नहीं हुआ था, कोलकाता में लैंड हुआ था। वो मिशनरीज गए थे, मदर टेरेसा हाउस गए थे, वहां से दिल्ली लौटे थे। इसी तरीके से एफसीआरए बिल की तैयारियों के खिलाफ ही एक तरीके से ये विपक्ष की पूरी लामबंदी है, प्रदर्शन है, धरने हैं, संसद की कार्रवाई रोकने को लेकर के ये मुहिम चल रही है। बहाने कुछ भी हैं, वो नीट पेपर लीक बहाना हो सकता है, जंतर मंतर लाठीचार्ज और ये तमाम बहाने हो सकते हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि जो अमेरिका की लॉबी है, जो जॉर्ज सोरोस है, जो डीप स्टेट है, जो सीआईए है, वो एक्चुअल में लगातार कोशिश कर रहा है कि एफसीआरए बिल पेश ना होने पाए, पास ना होने पाए, क्योंकि उनको लगता है कि ये अगर पास हो गया तो फिर जो फंड आता है उसका पूरा हिसाब किताब देना पड़ेगा मिशनरीज को भी और अन्य संस्थाओं को भी। और ये जो एफसीआरए बिल आ रहा है, इसमें बहुत सारी गतिविधियों पर तो प्रतिबंध लगाने के ऐलान होने वाले हैं। जिस तरीके से यहाँ धर्मांतरण हो रहा है, उसको लेकर के भी अमेरिका उस अभियान को न रोकने देने के प्रयास कर रहा है। तो मार्को रूबियो
या जेडी वेंस का फ़ोन कॉल हो, इन सब की चिंता एक ही है। और आपको ध्यान होगा, अमित शाह से 2 बार ईसाई मिशनरियों संगठनों के दर्जनों पादरी आकर के, पदाधिकारी आकर के मिल चुके हैं, अपनी चिंताएँ जता चुके हैं और उनका कुल मिलाकर के ये है कि ये किसी भी तरीके से पेश ना हो, पारित ना हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का फ़ोन भी इसी सिलसिले में आया हो कि प्रधानमंत्री पर एक प्रेशर बना करके देख लिया जाए, कहीं वो इसको टाल दें? किसी भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रधानमंत्री अभी तक डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुके, उनके लाख प्रयासों के बावजूद वो ट्रेड डील में जो शर्तें लगाना चाहता है अमेरिका, उनको मानने से इनकार करते रहे। तो ऐसे में वो एफसीआरए बिल रोकेंगे जेडी वेंस के फ़ोन कॉल पर, भूल जाए अमेरिका। मैसेज प्रधानमंत्री के रुख के बारे में बड़ा स्पष्ट है, सरकार की तरफ से भी और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।